तो आपका नाउन एंड द केस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउन एंड द केस जो है, समझ लीजिए ग्रामर के एक जो सेंटेंस होता है ना, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपने कई बार मेरे मुंह से सुना होगा नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव केस। उसी चीज़ को हम समझेंगे कि केस होता क्या है, केस कितने टाइप का होता है, वो सारा कुछ इसमें पढ़ा जाएगा। जिसे केस कहते हैं किसको है, ध्यान दीजिएगा। केस का हिंदी होता है कारक। द रिलेशन इन विच अ नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स इज कॉल्ड केस। कह रहा है कि ऐसा रिलेशन, द रिलेशन इन विच, जिसमें नाउन स्टैंड्स टू सम अदर वर्ड्स, जो नाउन है आपका किसी और अदर वर्ड के साथ स्टैंड करता है, उसी को क्या बोला जाता है, केस बोला जाता है। कि जब भी नाउन किसी भी अदर वर्ड के साथ स्टैंड करता है, खड़ा रहता है उसके साथ, उसी को हम क्या बोलते हैं, केस बोलते हैं। जैसे केस आपके कितने होते हैं, काइंड्स ऑफ केस में पहला आता है आपका नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को क्या बोलते हैं, कर्ता कारक। मैं कई बार आपको पढ़ा हूँ, ऐसे बोलता रहता हूँ हमेशा ना, मतलब ये तो मैं केवल नॉमिनेटिव केस का डिफिनेशन लिखवाया हूँ, मैं ऑब्जेक्टिव केस का डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, मैं किसी चीज़ का डिफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा। अब मतलब मैं समझा दूंगा और ही, बट मैं इसका इसलिए लिखवाया है कि जो मैं बात हमेशा बोलता हूँ कि नॉमिनेटिव केस हमेशा एज अ सब्जेक्ट के रूप में ही काम करता है, जब भी मैं बोलता हूँ, चाहे वो नॉमिनेटिव केस का मतलब नाउन या प्रोनाउन। भाई सब्जेक्ट कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन ही तो बन सकते हैं ना। ऑब्जेक्ट भी कौन बन सकता है, नाउन और प्रोनाउन ही बन सकते हैं। कभी आपने प्रीपोजिशन को सब्जेक्ट बनते हुए देखा? कभी आपने केवल अकेले एडजेक्टिव को सब्जेक्ट बनते हुए देखा? नहीं बनता है। एडवर्ब कभी अकेले सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता। मेरे कहने का सेंस है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो है हमेशा कौन बनते हैं, नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं। इसीलिए डेफिनेशन में क्या लिख रहा है, अ नाउन और अ प्रोनाउन। क्या आपने किसी अदर वर्ड का यूज सुना, अ नाउन और प्रोनाउन और वर्ब और एडजेक्टिव एक्सेट्रा? नहीं, केवल क्या लिखा, अ नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस, जो काम करता है एज अ सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज प्लेस्ड इन अ नॉमिनेटिव केस। इसको किस रूप में देखा जाता है, किस रूप में प्लेस किया जाता है, नॉमिनेटिव केस के रूप में। किसको, नाउन और प्रोनाउन को। किसके रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। जैसे राम रोट अ लेटर, तो अगर इसमें देखा जाए तो राम आपका क्या है तो सब्जेक्ट, राम सब्जेक्ट है ना, बट मैं पूछूं किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में है। राम आपका किस केस में, नॉमिनेटिव केस में है। मैंने क्या बोला कि जो भी आपका नाउन और प्रोनाउन होगा, जो किस तरह से काम करेगा, दैट फंक्शंस एज अ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, जो डूअर हो, काम करने वाला हो। सेंटेंस को स्टार्टिंग ही सब्जेक्ट से होती है। असर्टिव सेंटेंस की बात करेंगे तो सब्जेक्ट क्या होता है, डूअर होता है, जो वर्क को कंप्लीट करता है, जिसके ऊपर बात कही गई आती है, जिसके बारे में बात कही गई होती है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। ही हैज गॉन टू मुंबई, इसमें सब्जेक्ट क्या, नॉमिनेटिव केस में। देखिए ही आपका प्रोनाउन है और किस केस में है, नॉमिनेटिव केस में। मेरे कहने का सेंस है, इसलिए आप हमेशा याद रखना कि सेंटेंस की स्टार्टिंग भी हमेशा नॉमिनेटिव केस से ही होती है, ठीक है ना। कभी आपने क्या देखा, मी एम गोइंग टू स्कूल, आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। क्या आपने कभी पढ़ा ही, मी एम गोइंग टू स्कूल। सेंटेंस की स्टार्टिंग जो होती है वो हमेशा नॉमिनेटिव केस में होती है, और नॉमिनेटिव केस किस में आता है, सब्जेक्ट के रूप में ही आता है। सब्जेक्ट के तो नॉमिनेटिव केस में क्या रखेंगे ना। ये मी क्या है आपका, ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस कभी सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, कभी वो सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता ना। वो कभी स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आएगा, कभी नहीं आएगा। मतलब ये मी ना होकर क्या हो जाएगा आपका, आई हो जाएगा। मी तो ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्टिव केस कभी सब्जेक्ट बनता नहीं है, कभी सेंटेंस के स्टार्ट में आ नहीं सकता। आई क्या है आप, आई क्या है, नॉमिनेटिव केस है। इसका मतलब सेंटेंस की स्टार्ट भी क्या होती है, नॉमिनेटिव केस से ही होती है। समझ आया ना ये चीज। नॉमिनेटिव केस पढ़ लिया हमने। सेकेंड टाइप आता है आपका ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस की जो हिंदी होती है उसको हम बोलते हैं कर्म कारक। हाँ, इसको हम बोलते हैं क्या है, कर्म कारक। देखिए अगर मान लो ऑब्जेक्टिव केस पढ़ रहे हैं हम, तो ऑब्जेक्ट से ही बना है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्ट से बना है क्या, ऑब्जेक्टिव। और किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट जिसपे काम करता है। जैसे मैंने तुम्हें मारा, तो मैंने किसको मारा, तुमको। तो मैं जो सब्जेक्ट है, ये काम किस पे कर रहा है, तुम्हारे ऊपर काम कर रहा है, तो वो आपका क्या कहता है, तो ऑब्जेक्ट कहलाता है। अभी मैंने रिसेंटली आपको जस्ट बताया कि ऑब्जेक्ट भी कैसा होगा, वो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। ऑब्जेक्ट भी आपका कौन कौन बन सकता है, नाउन और
प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन ही बन सकता है। इसका मतलब नाउन और प्रोनाउन ही किस केस में आएंगे? ऑब्जेक्टिव केस में ही आएंगे। लेकिन कहाँ आएंगे? एज अ ऑब्जेक्ट आएंगे। एज अ क्या आएंगे? ऑब्जेक्ट आएंगे। जिस तरह से नाउन और प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट बन जाता है, उसी तरह से नाउन और प्रोनाउन भी आपका क्या बनेगा? एज ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। नाउन भी आपका क्या बनेगा? एज ऑब्जेक्ट, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। तो मतलब कहने का सेंस क्या है कि नाउन और प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जिसको नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, वो स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस आता है। उसी तरह से ऑब्जेक्टिव केस में आपका नाउन और प्रोनाउन का ही ऑब्जेक्टिव केस बनता है, लेकिन वो किस केस में आएगा? तो ऑब्जेक्ट की जगह पे। और अगर ऑब्जेक्ट की जगह पे आएगा तो क्या कहलाएगा? ऑब्जेक्टिव केस कहलाएगा। वही डिफिनीशन मैं दोबारा नहीं लिखवाया कि व्हेन अ नाउन और प्रोनाउन फंक्शंस एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इन अ सेंटेंस इज प्लेस्ड इज अ ऑब्जेक्टिव केस। किसको हम ऑब्जेक्टिव केस में बोलेंगे? समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ऑब्जेक्ट के रूप में ही काम करेगा, ऑब्जेक्ट की जगह पे काम करेगा, ऑब्जेक्टिव होगा आपका। वो कौन बनेगा? ऑब्जेक्ट। अब जैसे एग्जांपल की अगर बात करें, ध्यान दीजिएगा, मान लो मैंने बोला आई गिव यू अ बुक। एक मैंने ये एग्जांपल लिखा, हेल्प्ड सूरज ही मान लो मैंने लिख दिया। ऑब्जेक्टिव केस की बात करें, 3 सेंटेंस मैंने दिया है। एक आपका आई गिव यू अ बुक, दूसरा ही हेल्प्ड सूरज, तीसरा यू टीचर। अगर देखा जाए ध्यान से, आई गिव यू अ बुक, यू आपका क्या है? प्रोनाउन है। इधर ध्यान, अगर यू प्रोनाउन है, मैंने बोला आपको कि ऑब्जेक्ट के रूप में ही काम कर रहा है, तो इसका मतलब यू किस केस में है? यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस में है तो है ना आपका, ये यू यहाँ पे किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। और बुक क्या है? नाउन है। और नाउन भी आपका किस केस में है? नाउन भी आपका किस केस में है? ऑब्जेक्टिव केस में है। क्योंकि मैंने बोला नाउन और प्रोनाउन ही आपके ऑब्जेक्ट के रूप में आ सकते हैं, तो यही आपके ऑब्जेक्टिव केस भी बनेंगे। जैसे यू टीच हर में देखा जाए अगर ध्यान से, तो यू यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है ना, नॉमिनेटिव केस में है आपका। यू आपका किस केस में है? नॉमिनेटिव केस में। और अगर मैं बात करूं हर की, तो हर आपका प्रोनाउन तो है, लेकिन यहाँ पे किस केस में आया? ऑब्जेक्ट के रूप में आया। और जब ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा तो किस केस में होगा? ऑब्जेक्टिव केस में होगा। ऑब्जेक्टिव ही आपका क्या? नॉमिनेटिव केस में है। और सूरज आपका क्या? ऑब्जेक्टिव केस में है। क्लियर समझ में आ रहा ना? कहने का सेंस है कि आपका ऑब्जेक्ट ही आपका ऑब्जेक्टिव केस बनता है, सब्जेक्ट आपका नॉमिनेटिव केस बनता है। लेकिन कौन बनता है पार्ट्स ऑफ स्पीच पे? नाउन और प्रोनाउन ही बनते हैं। अगर मान लो क्वेश्चंस मैं पूछ दूं ऐसे, फॉर एग्जांपल, कि मान लो लिखा गया ही हेल्प्ड सूरज, और मैं सूरज पे अंडरलाइन करके मैंने 3-4 ऑप्शंस बना दिए। एक मैंने लिखा ऑब्जेक्टिव केस, एक मैंने लिखा, सुनो तो, एक मैंने लिखा नॉमिनेटिव केस, सी लिखा मैंने वर्ब, और डी मैंने लिख दिया नन ऑफ द एबव। नोटा मान लो मैंने लिख दिया, हाँ नन ऑफ द एबव, उसको मतलब इनमें से कोई नहीं है आपका। ही हेल्प्ड सूरज, सूरज में मैंने अंडरलाइन किया, और मैंने एक ऑप्शन दिया ओसी मतलब ऑब्जेक्टिव केस, एनसी मतलब नॉमिनेटिव केस, वर्ब आपका हो गया, और एक आपका हो गया नन ऑफ द एबव। तो सूरज यहाँ पे कौन सा होगा? ऑब्जेक्टिव केस। ऐसे क्वेश्चन जो है आपके मैक्सिमम जो टीचिंग एग्जाम्स में होते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लिए जाते हैं, और आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछ सकते हैं। 2 पढ़ लिया हमने, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब बात करते हैं पजेसिव केस की। पजेसिव केस का मतलब होता है संबंध कारक। ये रिलेशन ही बताएगा, हालांकि केस पूरा रिलेशन पर ही चलता है, बट इसमें अगर मैं बात करूं, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ जो है संबंध बताता है, उसमें आपका एक नाउन जो है दूसरे नाउन के साथ रिलेशन बताता है, तो वहां पर क्या आता है? आपका पजेसिव केस आता है। और इस पजेसिव केस को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हम एपस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं, और या तो हम ऑफ का यूज करते हैं। इन्हीं 2 चीज़ों का यूज किया जाता है पजेसिव केस बताने के लिए। जैसे अगर मान लो मैंने लिखा मोहन और ब्रदर, ध्यान समझना इस चीज को, आपने पाया क्या? मोहन भी आपका नाउन है और ब्रदर भी आपका नाउन है।
दो नाउन में रिलेशन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, पजेसिव केस का यूज करते हैं। पजेसिव केस अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा कि एपोस्ट्रोफी एस का यूज कहाँ किया जाता है, ऑफ का यूज कहाँ किया जाता है। अभी बस केवल मैं बेसिक सीख रहे हैं कि पजेसिव केस होता क्या है और पजेसिव केस में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैसे रिलेशन बनाया जाता है एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ। आपने देखा मोहन, अच्छा मान लो मोहन ब्रदर ऐसे लिखा हो तो वो आपको बिल्कुल गलत है ये। अब जब रिलेशन बताया जाएगा कि पजेशन, देखो पजेसिव वर्ड से ही मतलब समझो, पजेसिव का मतलब होता है क्या, पजेशन हुआ आपका संबंध बताना, संबंध कारक, जैसे क्या रहेगा पजेसिव केस, किसी के साथ रिलेशन को ही बताना तो होता है, वही तो आपको पजेशन कहलाता है। पजेसिव होना, पजेसिव क्या होता है, रिश्ते बनाना। तो जैसे मान लीजिए मोहन ब्रदर दिया है, दोनों नाउन है आपके, अब इसके बीच का अगर अभी क्लियर नहीं हो रहा है कि मोहन का भाई है, मोहन भाई है, वैसे लिखा जाए हिंदी सेंस में मोहन भाई, ये हो रहा ना, लेकिन वैसे अगर सही रूप से माना जाएगा तो मोहन का भाई होना चाहिए। तो क्या करेंगे, मोहन का भाई बनाने के लिए हम मोहन में एपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, मोहन्स ब्रदर लिखेंगे, मोहन्स ब्रदर लिखेंगे, तब ये आपका यहां पर क्या बन गया, पजेसिव केस बन गया। पजेसिव केस हमेशा क्या करता है, एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध ही बताता है, दैट इज कॉल्ड पजेसिव केस। एपोस्ट्रोफी एस अगर देखा जाए सी इज इज सिस्टर मान लो लिखा गया, ध्यान समझना इस चीज को। अगर मैं बात करूं सिस्टर, ऐसा नहीं मैंने बोला ना कि जैसे केवल नाउन नाउन नाउन, देखो एपोस्ट्रोफी एस और नाउन ऑफ ये तभी यूज होगा जब दो नाउन के बीच की पोजीशन को बताया जाएगा। वैसे पजेसिव केस में जब आपको पढ़ाऊंगा पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव केस में जब पर्सनल प्रोनाउन चार्ट पढ़ाऊंगा तो उसमें पजेसिव केस में मैंने लिखवाया था पजेसिव एडजेक्टिव पजेसिव प्रोनाउन। यहां पे अगर देखा जाए सी इज हिज सिस्टर, तो ये जो है क्या कर रहा है, पजेशन ही तो बता रहा ना। अरे भाई पजेशन बता रहा है, नहीं बता रहा है कि बहन किसकी, उसकी बहन, सी इज हिज सिस्टर। यहां पे एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज नहीं कर सकते आप, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों एक नाउन है और एक प्रोनाउन है। तो एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज कहां पे किया जाएगा, जब दो नाउन होंगे, जब दो नाउन होंगे तभी हम एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज करेंगे। बाकी यहाँ पे देखिए एक नाउन है और एक प्रोनाउन है, ये हिज भी आ सकता है, हर भी आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हर आता है, लेकिन ये क्या है, उसकी बहन। तो कुल मिला के कहने का यहाँ पे भी क्या हो रहा है, पोजीशन का ही बोध हो रहा है, अधिकार का ही बोध हो रहा है। मैंने क्या बोला, एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज कभी भी आपका मतलब आएगा तो दो नाउन के साथ ही यूज किया जैसा, जैसे आपने देखा होगा, ध्यान समझना इस चीज को। मान लो लेग चेयर लिखा हो, लेग चेयर, तो लेग भी आपका नाउन है, चेयर भी आपका क्या है, नाउन है। तो अब इन दोनों के बीच का रिलेशन बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, लेग ऑफ चेयर। नहीं वो लेग पीस मत बनाओ उसको, समझिए इस चीज को, लेग ऑफ चेयर, चेयर से लेग नहीं होगा, मैं बताऊंगा क्यों नहीं होगा आगे चल के। कहां पे एपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा, कहां पर ऑफ का यूज किया जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। अब मान लो लिखा रहा है मोहन बुक, तो क्या जब हम इसमें क्या करेंगे, मोहन्स बुक आपका बन जाएगा, पजेसिव केस आपका मोहन्स बुक बन जाएगा। तो कुल मिला के आपने देखा क्या, नाउन जब भी दो नाउन आ रहे हैं तभी आपका एपोस्ट्रोफी एस और ऑफ का यूज किया जा रहा है। बाकी में क्या आ रहा है, जैसे आप देखिए सी इज हिज सिस्टर, जैसे मान लो लिखा जाए यू आर माई ब्रदर, मान लो यू आर माई ब्रदर अगर लिखा गया है यहाँ पर, तो ये माई जो है किसको बता रहा है, पजेसिव केस ही तो आ रहा है ना आपका, ये किसके साथ रिलेशन बना रहा है, नाउन के साथ बना रहा है, ये पजेसिव केस में आ रहा है। इंडिविजुअली अगर पूछा जाएगा कि माई आपका प्रोनाउन है, बट यहां पे किस रूप में आया, तो आप बोलेंगे सर ये पजेसिव एडजेक्टिव है, यहां पर पजेसिव एडजेक्टिव, लेकिन ये वर्ड पजेसिव आ रहा है नहीं आ रहा है, आ रहा है, तो यही आपका पजेसिव केस हुआ। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? हाँ वोकेटिव केस है ये, इसको बोलते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक
अगर वोकेटिव केस की बात किया जाए, इसको उसी जैसे मान लो मैंने किसी को सूरज इधर आओ, तो सूरज को मैंने संबोधन दिया, तो सूरज यहाँ पे कौन सा केस होगा? वोकेटिव केस होगा। जैसे मैंने बोला कम हियर सूरज, अब ध्यान से समझना इस चीज को, मैंने संबोधन किसको दिया? सूरज को। तो यहाँ पे जो सूरज है ये किस केस में? वोकेटिव। आप ये मत बोलना कि सर जी ये नॉमिनेटिव केस में है, कि ऑब्जेक्टिव केस में है। आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? कम हियर सूरज, सूरज को संबोधन दिया गया तो सूरज यहाँ पे वोकेटिव केस में है। जैसे मान लीजिए बोला जाए आर यू गोइंग, और इंट्रोड्यूस करने के मैं जिसको बोल रहा हूं मैंने बोल दिया ब्रदर, संबोधन वर्ड कौन सा लगाया? ब्रदर। तो ब्रदर यहाँ पे कौन से केस में है? वोकेटिव केस में है। बुलाया, नाम देके बुलाया, चलो इधर आओ तुम, तो कॉमा लगा कम हियर, कॉमा लगा यू, तो यू कौन सा केस में आ गया? वोकेटिव केस में आ गया। वोकेटिव संबोधन हो रहा है ना, तो जहां पर संबोधन आएगा, जहां पर हम किसी के नाम को इंट्रोड्यूस करके बुलाएंगे, कम हियर मोदी जी, तो मोदी जी यहाँ पे क्या हो जाएगा? वोकेटिव केस हो जाएगा। समझ आ रहा? जो भी आप एग्जाम मतलब संबोधन ही, जैसे आर यू गोइंग, यू की तो बात की जा रही ना, ब्रदर। केस खत्म नहीं हुआ है, केस का हमने बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लीजिए था ये। अब क्या होगा? एपोस्ट्रॉफी एस और आपके यूजेस पढ़ेंगे कल से, उसमें थोड़ा सा एरर बेस्ड वाला आएगा। तो जब नाउन और केस खत्म हो जाएगा हमारा, तब उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स रिलेटेड, मतलब एरर रिलेटेड विद नाउन्स। नाउन से रिलेटेड क्या करेंगे? एरर। तो ये क्लास किसको कवर कर रहा है? 9th को कवर कर रहा है, 10th को, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 तक को कवर कर लेगा। हाँ, पूरा एकेडमिक को कवर करेगा, प्लस जो नॉर्मली जो बेसिक्स टीचिंग एग्जाम्स के होते हैं, चाहे तो छोटे छोटे एग्जाम जिसमें इंग्लिश आती है, SSC वगैरह को छोड़ के, उनको भी ये कवर कर लेगा। इस लेवल का मैं पढ़ा ही रहा हूँ इसको।